बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को जब बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया तो सबके मन में एक बड़ा सवाल आया कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों, इतने बड़े पद के लिए बीजेपी ने बिहार के नेता नितिन नवीन को क्यों चुना। देश में कई बड़े नेता थे जिनके नामों की चर्चा चल रही थी, सबको पीछे छोड़ते हुए नितिन नवीन ने बाजी मारी और नरेंद्र मोदी अमित शाह का भरोसा जीता और उनको एक बड़ी कुर्सी दी गई, बड़ा पद दिया गया। बड़ा सवाल है नितिन नवीन ही क्यों। हालांकि अलग अलग जो विश्लेषज्ञ हैं वो इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि नितिन नवीन जो है वो 5 बार के एमएलए हैं, बीजेपी से उनका जुड़ाव रहा है, संगठन को मजबूत किया, छत्तीसगढ़ में प्रभारी थे। लेकिन अगर जातीय तौर पर इस समीकरण को देखें, कायस्थ समाज से आते हैं जिसका बिहार में अब जो परसेंटेज है वो 1% से भी कम माना जाता है, बावजूद नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर क्यों बैठाया गया? देखिए, राष्ट्रीय नितिन नवीन, आपने सब कुछ बातें बता दी। 45 साल के नितिन नवीन और 45 साल की भाजपा। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी बनी थी और उसी साल इनका भी जन्म हुआ था। शैक्षणिक योग्यता तो इंटर पास है, लेकिन पिता की राजनीतिक विरासत मिलीन है। नितिन नवीन के पिताजी नवीन किशोर सिन्हा बिहार में पटना में विधायक थे उसी क्षेत्र से। एक बात कहिए कि एक ही परिवार का 9 चुनाव से अधिपत्य है और वो कंस्टिट्यूंसी पहले पटना पश्चिमी क्षेत्र कहलाता था। ये वो इलाका है जिस क्षेत्र में पूरा राजभवन, मुख्यमंत्री, जिसको आप लुटियंस जोन कहते हैं, ये सारे लोग मतदाता होते हैं उस क्षेत्र के। अब उस क्षेत्र का कहते हैं पहले कि कायस्थ बहुल क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोगों का वो इलाका माना जाता है। उस क्षेत्र से एक परिवार का कभी पिता और फिर बेटे, तो 9 बार उस क्षेत्र पर अधिपत्य है एक परिवार का। अब 5 बार वो विधायक जीते और फिर अभी लगातार इस सरकार में ये तीसरी बार मंत्री हैं और इस बार तो नगर विकास और पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं। पहले भी पथ निर्माण के मंत्री थे। बीजेपी ने उनको बनाया तो सबको चौंका दिया। ये शाह और मोदी की जो जोड़ी है चौंकाती है, सबको चौंका दिया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोई आपसे पूछता यदि कि 50 नाम भी लिखने को कहता, उसमें भी नितिन नवीन का नाम नहीं आता। जब ये बन गए तो निश्चित रूप से बीजेपी ने एक संदेश दिया कि भाई देखिए, हम एक साधारण कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता को हम कहाँ पहुँचा सकते हैं। एक दूसरा यूथ होने का, 45 साल सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के। अभी 45 साल में 11 चेहरा हुआ है, जिसमें ये अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले जेपी नड्डा भी कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। अब बंगारू लक्ष्मण का जो विवाद हुआ था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो उसमें जेना कृष्णमूर्ति भी कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। अब कल आपने देखा उनका पदभार ग्रहण हुआ और किस ढंग से सेलिब्रेट किया गया कि सारे बड़े नेता लोग उनकी अगुवाई में खड़े थे और जेपी नड्डा ने और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनको कुर्सी पर बैठाया। चलिए, अब अध्यक्ष तो हो गए। एक तो पार्टी में ही निश्चित रूप से युवा चेहरों को तरजीह मिलेगी। जो नई टीम एक युवा अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से अब सभी बूढ़े लोग नहीं, तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति को बनाया गया है। तो एक तो यूथ को संदेश है कि सामान्य कार्यकर्ता बीजेपी में जैसे कहते हैं कि चाय बेचने वाला भी खुद प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है। बीजेपी ने कहाँ से कहाँ किसी को बढ़ाया। अब ये भी संदेश है जो आपने कहा कि नितिन नवीन क्यों। एक दूसरा देखिए, आज की राजनीति में कास्ट पॉलिटिक्स का बड़ा महत्व है। बिल्कुल। अब तो ये पूरे देश में कोई राज्य छूता नहीं है जहाँ की कास्ट। कभी जैसे वेस्ट बंगाल में भी चुनाव होगा, 5 स्टेट में चुनाव है 26 में। अभी नितिन नवीन के लिए पहली परीक्षा हो जाएगी जो चुनाव होना है वेस्ट बंगाल में। मार्च अप्रैल में ही चुनाव होगा और वहाँ अभी एक इतिहास कभी कांग्रेस का रहा था, कभी सीपीएम का रहा, अब अभी वहाँ चल रहा है टीएमसी का। और वहाँ कभी जब वामदल का शासन था तो उस समय कोई कास्ट पॉलिटिक्स नहीं थी, वहाँ तो क्लास पॉलिटिक्स हुआ करती थी। इसके बाद बाड़ी आई तो ममता बनर्जी भी जब पावर में आई तो फर्स्ट 2 टर्म्स में कास्ट पॉलिटिक्स नहीं था। तो अब तो कास्ट पॉलिटिक्स वहाँ भी हो रही है। और वहाँ देखिए 70% वहाँ हिंदू हैं तो 30% मुस्लिम हैं। अभी बिहार की तरह वहाँ कास्ट सेंसस नहीं हुआ है, इसलिए किस जात की कितनी आबादी है एग्जैक्ट आप यदि पूछेंगे तो बिहार में तो 215 जाति है और किसकी कितनी आबादी है नीतीश कुमार ने अपने खजाने से 500 करोड़ खर्च करके बता दिया। अब अभी जो जातीय गणना होगी, जनगणना होने जा रही है, उसमें पूरे देश में वेस्ट बंगाल में सब, लेकिन लोग मानते हैं कि जो अपर कास्ट की आबादी है
उसमें ब्राह्मण के बाद कायस्थ मतदाता की संख्या अच्छी खासी है वहाँ, और उसके बाद वैद्य हैं अपर कास्ट में। और वो शहरों में कहते हैं 20% आबादी, और शहर में अपर कास्ट की आबादी होती है, और उसमें खास करके जो कायस्थ है उसका एक अनुमान लोग बात हैं कि 12% कायस्थ हैं वहाँ पूरे बंगाल में। हाँ, अपर कास्ट में। तो अब कायस्थ के लिए आप विधान चंद्र राय कौन जात थे, विवेकानंद कौन जात थे, सुभाष चंद्र बोस कौन। मैं ये इस बड़ी हस्तियों की बात कर रहा हूँ कि कायस्थ जाति का, कायस्थ जाति में शिक्षा का जो प्रभुत्व था, जो मेधा का प्रभुत्व था, बंगाल में तो डंका बजता रहा है। अब इस चुनाव में कायस्थ जाति से आते हैं, ये बात मैं कर रहा हूँ नितिन नवीन की, उनकी पहली परीक्षा वहाँ होगी जहाँ 12% कायस्थ जातियों को अब जो है तो एक मैसेज देना भी होगा। बीजेपी तो भी 2 सीट से 70 सीट हो गई। पिछले चुनाव में बीजेपी हारी थोड़ा है, बीजेपी को सरकार बनाने में सत्ता नहीं मिली वहाँ, लेकिन जिस ढंग का माहौल बनाई थी, ठीक है। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, वहाँ भी नहीं चली, उसमें भी ममता बनर्जी के आगे बीजेपी की। लेकिन विधानसभा के चुनाव में तो एक बड़ी जीत हुई थी कि 2 सीट से 70 सीट हो गई थी। और आज की तारीख में मुख्य विपक्षी दल है, कुछ दलों का तो खाता ही नहीं खुला, ये स्थिति रही कांग्रेस और वहाँ। तो अब इस चुनाव में बीजेपी का मुकाबला खास करके टीएमसी से है, और नितिन नवीन जो 45 साल का, उनका मुकाबला ममता बनर्जी से होगा। अभी मैं देख रहा था सारे देश भर में जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उसमें सिर्फ चिराग पासवान यंगर हैं, किससे, नितिन नवीन से। 41 साल की उम्र है। बाकी जितने दल के नेता हैं सब हैं एजेड हैं इनसे, और वहाँ टीएमसी से मुकाबला होगा। कायस्थ जाति का भी एक, हमको लगता है कि बीजेपी का एक ध्यान वो भी रहा होगा कि वो हम ऐसे देखो कि ये यंग को बनाया जो कायस्थ समाज से है, कि जाति तो किसी की छिपेगी नहीं। एक ही भी क्वाइनिंग का आप सुनेंगे देर सवेर, अभी जब पंचायत में जब वहाँ चुनाव की सरगर्मी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर अगर ये समझा जाए कि नितिन नवीन को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उनमें बंगाल में 12% कायस्थ जाति का होना भी एक बड़ा कारण हो सकता है। निश्चित रूप से पार्टी के जहन में ये बात रही होगी। अभी बिहार में अभी आपने बनाया, देखा आपने, बीजेपी में कोई पहली बार हुआ था कि एक्सटेंशन पर पार्टी के अध्यक्ष चल रहे थे 2 साल से अधिक समय से, और लोग कहने लगे थे, विरोधी लोग, कि भाई भाजपा अपना अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही है, चाहे वो संघ से पट नहीं रही है, संघ से मतभेद है, लेकिन डिसीजन लिया नितिन नवीन के रूप में। तो नितिन नवीन की पहली परीक्षा होगी वेस्ट बंगाल में, जो चुनाव होगा, कायस्थ जाति से आते हैं और वहाँ अपने कायस्थ मतदाताओं को कितना मैसेज कर पाते हैं। भाजपा जैसी एक नेशनल पार्टी जो कहते हैं कि संगठन के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है, संगठन भी उसका मजबूत है, बूथ लेवल तक उसका काम होता है। तो नितिन नवीन के लिए तो पहली परीक्षा वेस्ट बंगाल में होगी, कायस्थ मतदाताओं को साधना, उसको उसका विश्वास जीतना, ताकि बीजेपी तो और अति पिछड़ के लिए, आप जानिए जैसे ममता बनर्जी वहाँ शुरू कर रही हैं कास्ट वाइज सम्मेलन, अति पिछड़ों का सम्मेलन, अल्पसंख्यक, इसी तरह से बीजेपी भी वही लाइन पर चल रही है वहाँ। तो अब देखिए इस चुनाव के बाद, अब तो बिहार के बाद अब बारी है बंगाल की, और सबकी निगाह है नितिन नवीन जो बिहार से कार्यकारी अध्यक्ष पहली बार बन गए, यंगेस्ट सबसे प्रेसिडेंट बन गए, और उनकी परीक्षा बंगाल में होगी अपने कायस्थ मतदाताओं को। बीजेपी के जहन में निश्चित रूप से ये बात भी रही होगी, और फिर नितिन नवीन के सहारे वहाँ तो खासकर उनके स्वजातीय मतदाताओं को साधने की तो भरसक कोशिश होगी, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि बंगाल में तकरीबन 12% के आसपास कायस्थ जातियों के वोटर की संख्या है, और ऐसे में बिहार के बाद बीजेपी की नज़र बंगाल पर है। तो नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना बंगाल में बीजेपी के लिए फायदा की, ये कह सकते हैं कि फायदे वाला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।